हेलो साइंटिस्ट। तो देखिए आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 10.5। तो साइंटिस्ट एक्सरसाइज 10.5 के क्वेश्चन करने से पहले थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन ले लेते हैं कि अपना जो एक्सरसाइज 10.5 है इसके अंदर हम कौन सी शेप के बारे में रीड करने वाले हैं। तो साइंटिस्ट इससे पहले जो आपने 10.3 और 10.4 की थी इसके अंदर आपने पैराबोला और इलिप्स की शेप रीड की थी, लेकिन इसके अंदर हम करेंगे हाइपरबोला की शेप। देखिए हाइपरबोला की शेप कैसे होती है और उसकी इक्वेशन कैसे निकाल जाती है, इसके अंदर इसेंट्रिसिटी क्या होती है और इसके जो अलग अलग डिफरेंट फैक्टर्स है उनके बारे में रीड करेंगे सबसे पहले। ठीक है साइंटिस्ट, आपको पता है ये अपनी एक्स एक्सिस होती है और ये अपनी वाई एक्सिस होती है। साइंटिस्ट जो हाइपरबोला की शेप होती है वो पैराबोला की जैसे ही होती है, लेकिन इसके अंदर थोड़ा सा स्लाइटली डिफरेंस ये होता है कि इसके अंदर दोनों साइड बने होते हैं। इसके अंदर जो पैराबोला है वो दोनों साइड बने होते हैं और ये देखिए अपनी जो हाइपरबोला की शेप है साइंटिस्ट वो कुछ इस प्रकार की हो जाएगी। अपनी एक इस तरफ बनेगी और जो दूसरी है वो अपनी इस तरफ बनेगी। ठीक है साइंटिस्ट, आपने पैराबोला के केस के अंदर क्या किया था? पैराबोला के केस के अंदर आपने किया था कि इसका जो वर्टेक्स होता था वो ओरिजिन के ऊपर होता था। ठीक है, जो अपना पैराबोला था वो ओरिजिन को टच करके यहाँ से पास होता था, लेकिन हाइपरबोला है जो ओरिजिन को टच नहीं करता, वो ओरिजिन से थोड़ी डिस्टेंस बना के इसको टच करता है। ठीक है, तो ये साइंटिस्ट इसका वर्टेक्स हो जाएगा। इसका वर्टेक्स ये क्या हो जाएगा, इसके कोऑर्डिनेट मान लेते हैं अपने पास यहाँ पे a और 0 है। ठीक है, उसी प्रकार साइंटिस्ट इसके कोऑर्डिनेट है ये अपने पास यहाँ पे -a और 0 हो जाएंगे। अब साइंटिस्ट इसके अंदर डिफरेंट केस पढ़ेंगे कि इसके अंदर इसेंट्रिसिटी क्या होती है, लेटस रेक्टम वगैरह क्या होता है और डायरेक्ट्रिक्स क्या होती है। ठीक है, बिल्कुल सेम एज इट इज जैसे कि पैराबोला और इलिप्स के केस के अंदर हमने रीड किया था उसी प्रकार इसके अंदर है, बस थोड़ा सा डिफरेंस है इसके अंदर। देखिए साइंटिस्ट इसके अंदर जो अपनी फोकस पॉइंट होता है वो इसका फोकस पॉइंट यहाँ मिलेगा, ये इसका वर्टेक्स पॉइंट है और फोकस के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे? फोकस के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे साइंटिस्ट इसके a इंटू ई और 0। a इसका वर्टेक्स है इंटू इसेंट्रिसिटी, आपने इससे पहले भी किया होगा, इलिप्स के केस के अंदर किया था हमने इसेंट्रिसिटी। ठीक है, यहाँ भी बताऊंगा इसेंट्रिसिटी की वैल्यू क्या होती है, उससे पहले इसके फोकस पॉइंट नोट कर लीजिए। और इसके फोकस पॉइंट साइंटिस्ट यहाँ मिलेगा आपको, इसका फोकस है, इसके कोऑर्डिनेट अपने पास हो जाएंगे -a e और 0। ठीक है, ये अपना साइंटिस्ट फोकस है, इसको मान सकते हैं S, और ये जो अपना फोकस पॉइंट है इसको हम मान सकते हैं S डैश, और ये अपने यहाँ पे वर्टेक्स हो जाएंगे। ठीक है, अपने वर्टेक्स यहाँ पे आप कुछ भी मान सकते हो, जैसे कि A पॉइंट मान सकते हो या फिर इसको A डैश मान सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब साइंटिस्ट बात आती है अपनी डायरेक्ट्रिक्स। डायरेक्ट्रिक्स क्या होता है साइंटिस्ट, मैंने आपको पहले भी बताया था, वर्टेक्स से जितनी दूर फोकस होता है उससे नेगेटिव डायरेक्शन में डायरेक्ट्रिक्स होती है। समझ में आ गई? तो साइंटिस्ट पैराबोला के केस के अंदर क्या होता था, पैराबोला के केस के अंदर याद कीजिए वर्टेक्स से जितनी दूर फोकस होता था उतनी ही दूर नेगेटिव डायरेक्शन में डायरेक्ट्रिक्स होती थी। कहने का मतलब है कि जो यहाँ से लेके यहाँ तक जो अगर इसकी जो फोकस पॉइंट A है तो डायरेक्ट्रिक्स भी A यूनिट पे ही होती थी, लेकिन इसके अंदर ऐसा नहीं है। इसके अंदर इसकी जो डायरेक्शन है वो तो जरूर नेगेटिव हो जाएगी। अगर फोकस वर्टेक्स से फोकस इस तरफ है तो डायरेक्ट्रिक्स तो इस तरफ हो जाएगी, लेकिन डायरेक्ट्रिक्स के कोऑर्डिनेट अपने को AE नहीं मिलेंगे। ठीक है, यह बात आपको ध्यान रखनी है। और साइंटिस्ट ऐसा भी मत कर देना कि इसकी जो डायरेक्ट्रिक्स है आप इस तरफ बना दो, ऐसा नहीं होगा। इस पैराबोला की जो डायरेक्ट्रिक्स है वो इस तरफ ही बनेगी। मान लेते हैं कि ये इसकी डायरेक्ट्रिक्स हो जाएगी। ठीक है, इसको साइंटिस्ट नाम दे देते हैं। ये देखिए अपनी सबसे पहले तो ये अपनी एक्स एक्सिस है और ये अपनी वाई एक्सिस है, यहाँ पे आप भूल मत जाना। ठीक है ना, ये अपनी वाई एक्सिस है और ये डायरेक्ट्रिक्स है इसकी, और साइंटिस्ट इस पैराबोला की डायरेक्ट्रिक्स यहाँ बनेगी। तो साइंटिस्ट डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन क्या हो जाएगी इसके लिए, इसके हर एक पॉइंट पे साइंटिस्ट आपको x की वैल्यू सेम मिल रही है। ठीक है, तो इसकी इक्वेशन हो जाएगी x = a/e, जैसे कि हमने इलिप्स के केस के अंदर किया था, बिल्कुल एज इट इज वैसे ही है। और इसकी जो इक्वेशन हो जाएगी x = -a/e। ठीक है साइंटिस्ट, बिल्कुल इजी है। और इसके अंदर जो साइंटिस्ट क्या है कि पैराबोला की थ्योरी क्या बोलती है, हाइपरबोला, थ्योरी ऑफ हाइपरबोला। साइंटिस्ट हाइपरबोला की थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या होता है
कि इससे पहले जैसे कि हमने इलिप्स के अंदर किया था, बिल्कुल एज इट इज वैसे ही है साइंटिस्ट। मैं आपको कितनी बार बता चुका हूँ, इलिप्स के केस के अंदर किसी भी पॉइंट से जो डिस्टेंस मेजर करते थे फोकस की, उसका रेशो डायरेक्ट्रिक्स के साथ वो कांस्टेंट होता था। इसी प्रकार यहाँ पे साइंटिस्ट मान लेते हैं कि इस पैराबोला, इस हाइपरबोला के ऊपर आप कहीं भी कोई भी पॉइंट मान लीजिए। जैसे साइंटिस्ट अपना पॉइंट P यहाँ हो गया, अपना जो पॉइंट P है वो ये हो गया, इसके कोऑर्डिनेट x और y है। तो साइंटिस्ट इस पॉइंट P से लेके इस फोकस की डिस्टेंस का जो रेशियो होगा, देखिए इस पॉइंट P से लेके इस फोकस S तक जो डिस्टेंस होगी अपनी PS, क्या हो गया PS। इस PS का रेशियो साइंटिस्ट इसी फोकस की फिक्स्ड लाइन का मतलब होता है डायरेक्ट्रिक्स, ठीक है ना। इसी फोकस की जो डायरेक्ट्रिक्स क्या है, इस पैराबोला की, इस हाइपरबोला की डायरेक्ट्रिक्स ये है। तो इस पॉइंट P की इस लाइन के साथ परपेंडिकुलर लेंथ क्या हो जाएगी, ये, इसका नाम दे देते हैं M, ठीक है, इसका नाम हम दे देते हैं M। तो साइंटिस्ट आपको ये पता है किसी भी पॉइंट P की जो फोकस के साथ में जो डिस्टेंस होती है, उस डिस्टेंस का रेशियो विद किसके साथ में, इसी पॉइंट की इस हाइपरबोला के डायरेक्ट्रिक्स के साथ में परपेंडिकुलर लेंथ के साथ जो रेशियो बनता है, यानी कि PM, वो यहाँ पे साइंटिस्ट कांस्टेंट रहेगा, किसके, इसेंट्रिसिटी के इक्वल, ठीक है ना। साइंटिस्ट आप यहाँ पे गड़बड़ मत कर देना, ऐसा आपको नहीं करना है कि पॉइंट P से आप डिस्टेंस तो इस फोकस की देख रहे हो, लेकिन जो डायरेक्ट्रिक्स है आप ये यूज कर लो, ऐसा नहीं करना है, ऐसा आपको नहीं करना है। PS/PM डेस, ठीक है ना। आपको इस पॉइंट से लेके इस डायरेक्ट्रिक्स की लेंथ मेजर नहीं करनी है, ठीक है ना। अगर साइंटिस्ट आप इस डायरेक्ट्रिक्स की मेजर लेंथ करो तो इसके लिए आपको इस फोकस से डिस्टेंस मेजर करनी पड़ेगी, ठीक है ना। या फिर हम ऐसे इसको बोल सकते हैं, और अगर आप इस पॉइंट की इस फोकस के साथ डिस्टेंस मेजर करते हो ना, देखिए इस पॉइंट P से लेके S डैश तक, पॉइंट P से लेके S डैश तक आप जब डिस्टेंस मेजर करते हो तो आपको इस डायरेक्ट्रिक्स का यूज करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप इस हाइपरबोला का फोकस यूज कर रहे हो तो इसी हाइपरबोला की डायरेक्ट्रिक्स भी यूज करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं करना है कि इस हाइपरबोला की आप फोकस यूज कर रहे हो लेकिन आप डायरेक्ट्रिक्स इस हाइपरबोला की यूज कर रहे हो, ऐसा नहीं करना है। जिसका आप फोकस यूज करोगे उसी की डायरेक्ट्रिक्स आपको यूज करनी है, ठीक है ना। अगर आपने साइंटिस्ट P से लेके S डैश तक लेंथ मेजर की है तो आपको P से लेके इस डायरेक्ट्रिक्स की लेंथ ही मेजर करनी पड़ेगी। जैसे कि आगे ये मान लेते हैं, ठीक है, यहाँ P से लेके यहाँ तक इसको मान लेते हैं M डैश, P से लेके M डैश तक, P से लेके M डैश तक, वो क्या हो जाएगा, इसेंट्रिसिटी के इक्वल ही होगा। यही साइंटिस्ट इसकी थ्योरी होती है हाइपरबोला की, ठीक है। अब साइंटिस्ट बात करते हैं इसेंट्रिसिटी साइंटिस्ट हाइपरबोला के अंदर क्या होती है। हाइपरबोला के केस के अंदर इसेंट्रिसिटी अपनी होती है √a² + b² अपॉन a, ठीक है साइंटिस्ट, यहाँ पे आप गड़बड़ मत कर देना। इलिप्स के केस के अंदर हमने इससे पहले किया था, इलिप्स के केस के अंदर इसेंट्रिसिटी होती थी a² - b², लेकिन हाइपरबोला के केस के अंदर इसेंट्रिसिटी यहाँ पे a² + b² हो जाएगा, ठीक है। और इसकी जो इसेंट्रिसिटी है वो >1 आएगी। इलिप्स के केस में तो इसेंट्रिसिटी अपनी 1 से छोटी होती थी, लेकिन यहाँ पे इस केस के अंदर इसकी इसेंट्रिसिटी है वो >1 आएगी। आप यहाँ पे नोट कर लेना ये बात। और इसकी जो साइंटिस्ट हाइपरबोला की जो अपनी इक्वेशन होती है वो किस फॉर्म में आएगी, इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला। हाइपरबोला की इक्वेशन साइंटिस्ट होती है अपने पास x² अपॉन a² - y² अपॉन b², ठीक है ना, x² अपॉन a² - y² अपॉन b² इज इक्वल टू 1। साइंटिस्ट इलिप्स के केस के अंदर यहाँ पे प्लस लगता था, लेकिन हाइपरबोला के केस में यहाँ पे बीच में माइनस का सिंबल लगेगा, ठीक है ना। थोड़ा सा स्लाइटली डिफरेंस है साइंटिस्ट। अपना जो हाइपरबोला है और इलिप्स, इन दोनों की इक्वेशन भी मिलती जुलती है, थोड़ा सा फर्क है, इसेंट्रिसिटी भी मिलती जुलती है, ठीक है ना। साइंटिस्ट ये तो अपनी इक्वेशन तब है जब अपना हाइपरबोला एक्स एक्सिस के अंदर बना हो। आपको पता है एक्स एक्सिस के अंदर बना हुआ है, यानी कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन है ना इसकी। अपना जो हाइपरबोला है वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की इक्वेशन ये है,
हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल का मतलब ऐसे होता है, ठीक है, जो एक्स एक्सिस के अलोंग होता है ना, उसको हॉरिजॉन्टल बोलते हैं, आपको पता है। अगर अपना साइंटिस्ट हाइपरबोला है ऐसे बना हो, जैसे आपने पहले भी किया था, जो वाई एक्सिस के अंदर बना हो ना अपना हाइपरबोला, जैसे कि अपना ऐसे बना हुआ होगा, उस टाइम अपनी इक्वेशन क्या हो जाएगी, उस टाइम अपनी इक्वेशन हो जाएगी साइंटिस्ट यहाँ पे वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ठीक है। ये इक्वेशन तब होगी जब अपना हाइपरबोला वर्टिकल डायरेक्शन के अंदर बना हुआ होगा, ठीक है ना। और इसके अंदर आपको ये तो पता है साइंटिस्ट, ए की वैल्यू तो ग्रेटर देन बी ही मिलेगी, ए की वैल्यू ऑलवेज बी से ग्रेटर ही मिलेगी, क्योंकि जिस एक्सिस के अंदर हाइपरबोला बना हुआ होगा उसी एक्सिस के नीचे आपको ए स्क्वायर मिलेगा, ठीक है। और इसकी सेंट्रिसिटी ग्रेटर देन 1, ए ग्रेटर देन बी, ये दोनों कंडीशन आपको याद रखनी है, और एक ये इसकी कंडीशन याद रखनी है, 3 कंडीशन इसकी याद रखनी है। तो ये था साइंटिस्ट अपना थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया था हमने यहाँ पे हाइपरबोला का। और अब देखते हैं हम जो अपनी एक्सरसाइज 10.5 है, इसका फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे अब। तो सॉरी साइंटिस्ट, एक बार थोड़ा क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले इसके अंदर 2 केस और देख लीजिए। इसके अंदर अपना 2 केस होता है, एक तो मेजर एक्सिस, आपको पता है मेजर एक्सिस कौन सी होती है, मेजर एक्सिस वो होती है जिस एक्सिस के अलोंग अपना हाइपरबोला बना हुआ होता है। जैसे कि अपने एक्स एक्सिस के अलोंग बना हुआ है तो इसकी मेजर एक्सिस मेजर एक्सिस क्या हो जाएगी, एक्स एक्सिस हो जाएगी। और इस मेजर एक्सिस को साइंटिस्ट यहाँ पे हाइपरबोला के केस के अंदर मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस नहीं बोलते, ठीक है ना। मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस तो हम इलिप्स के केस के अंदर बोलते थे। और यहाँ पे साइंटिस्ट ये जो मेजर एक्सिस है ना, हमारी भाषा में मेजर एक्सिस बोले तो ये यहाँ पे ट्रांसवर्स एक्सिस कहलाती है। ट्रांसवर्स एक्सिस यहाँ पे क्या बोलेंगे साइंटिस्ट, ट्रांसवर्स एक्सिस। ट्रांसवर्स एक्सिस उसको बोलते हैं जिस एक्सिस के ऊपर अपना हाइपरबोला बना हुआ होता है, सिंपल लैंग्वेज के अंदर, ठीक है। और इसकी साइंटिस्ट लेंथ कितनी होती है, आप इसकी लेंथ कैसे मेजर करोगे, इसकी लेंथ होती है साइंटिस्ट जहाँ जहाँ पे दोनों हाइपरबोला के वर्टेक्स टच करते हैं उसको लेंथ बोलते हैं। जैसे कि इस हाइपरबोला, ये हाइपरबोला यहाँ पे टच करता है और ये हाइपरबोला यहाँ पे टच करता है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक इसकी साइंटिस्ट लेंथ हो जाएगी 2a। जैसे कि साइंटिस्ट यहाँ पे ये तो अपना ओरिजिन होता है, आपको पता है, ओरिजिन से लेके a यूनिट डिस्टेंस यहाँ पे टच करता है और a यूनिट डिस्टेंस यहाँ पे टच करता है, ठीक है। तो इसकी लेंथ हो जाएगी साइंटिस्ट, दोनों हाइपरबोला की शेप के जो वर्टेक्स को मिलाने के बाद जो लेंथ बनती है इसको बोलते हैं अपन हम ट्रांसवर्स एक्सिस। और ट्रांसवर्स एक्सिस की जो लेंथ होती है वो अपनी होती है 2a, ठीक है। और उसके बाद आती है साइंटिस्ट अपनी माइनर एक्सिस, जिसको हम माइनर एक्सिस बोलते थे, जो कि इस मेजर एक्सिस को छोड़ के दूसरी एक्सिस होती है उसको माइनर एक्सिस बोलते थे। लेकिन हाइपरबोला के केस के अंदर इसको माइनर एक्सिस नहीं बोलेंगे, इसको बोलेंगे कॉन्जुगेट एक्सिस। क्या बोलेंगे, कॉन्जुगेट एक्सिस। तो अपनी साइंटिस्ट ये कॉन्जुगेट एक्सिस वाई एक्सिस हो जाएगी यहाँ पे। कॉन्जुगेट एक्सिस, कॉन्जुगेट एक्सिस की लेंथ साइंटिस्ट 2b हो जाएगी, जैसे हमने इलिप्स के केस के अंदर किया था, ठीक है, बिल्कुल सेम है। ट्रांसवर्स एक्सिस वो होती है जिसके ऊपर अपना हाइपरबोला बना होता है और जिसकी लेंथ होती है वो 2a, और कॉन्जुगेट एक्सिस की लेंथ 2b, बस, ठीक है, इतना ही है। अब चलिए फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो साइंटिस्ट अपना फर्स्ट क्वेश्चन देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर इसने बोला है इन ईच ऑफ द फॉलोइंग हाइपरबोला, इसने अपने को कुछ हाइपरबोला की इक्वेशन दे रखी है। इसके अंदर अपने को लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस निकालनी है, कॉन्जुगेट एक्सिस निकालनी है, इसेंट्रिसिटी, कोऑर्डिनेट ऑफ फोकस निकालने हैं, वर्टेक्स, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, सब कुछ निकालना है साइंटिस्ट। जो जो इस हाइपरबोला के अंदर जो जो फैक्टर्स होते हैं उन सभी की इक्वेशंस निकालनी है और लेंथ निकालनी है, ठीक है। तो देखिए साइंटिस्ट अपना जो फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है, इसके अंदर इसने हाइपरबोला की एक इक्वेशन दे रखी है जो कि नोट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन का साइंटिस्ट फर्स्ट पार्ट है, इसने हाइपरबोला की इक्वेशन दे रखी है अपने को एक्स स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर इज इक्वल टू 4। तो साइंटिस्ट इसके अंदर सबसे पहले तो आप ये देखिए, अपने हाइपरबोला की इक्वेशन होती है उसके इक्वल टू के अंदर अपने को 1 मिलता है, यहाँ पे इक्वल टू के अंदर अपने को यहाँ पे 1 मिलता है। तो सबसे पहले तो इक्वल टू के अंदर 1 कैसे बनाएंगे, दोनों तरफ 4 से डिवाइड कर लेते हैं। दोनों तरफ 4 से डिवाइड करेंगे तो अपने पास यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 4 माइनस के अंदर ये 4y स्क्वायर अपॉन 4 इज इक्वल टू 4 को 4 से डिवाइड करेंगे 1, ठीक है। यहाँ पे तो देखिए साइंटिस्ट 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, अपने पास यहाँ बचेगा एक्स स्क्वायर अपॉन 4, इसको हम लिख सकते हैं
एक्स स्क्वायर अपॉन 2 का स्क्वायर माइनस के अंदर वाई स्क्वायर अपॉन 4 से 4 कैंसिल होएगा, अपने पास बचेगा 1 और 1 को लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू 1। यहाँ देखिए साइंटिस्ट, एक्स स्क्वायर के नीचे बड़ी टर्म है, इसको हम ए बोलेंगे, ठीक है, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। तो साइंटिस्ट इसके अकॉर्डिंग अपने पास देखिए, इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग अपने पास ए की वैल्यू यहाँ पे 2 आ चुकी है और बी की वैल्यू अपने पास यहाँ पे 1 आ चुकी है, ठीक है। और इसको देखते हुए साइंटिस्ट अपने को समझ में आ गया होगा कि अपना जो हाइपरबोला है वो किस टाइप का बनेगा। देखिए अपने हाइपरबोला की शेप बनाइए पहले तो। अपना हाइपरबोला साइंटिस्ट एक्स एक्सिस के लॉन्ग बनेगा, क्योंकि एक्स एक्सिस के नीचे ए दे रखा है ना, तो इसकी जो ट्रांसवर्स एक्सिस हो जाएगी वो एक्स एक्सिस के लॉन्ग हो जाएगी। अपना जो हाइपरबोला बनेगा ऐसे बनेगा, ठीक है, जिसका ए यानी कि इसका जो वर्टेक्स है वो 2 पॉइंट दे रखा है, यानी कि ये वाला जो पॉइंट है वो 2 और 0 है, ये वाला पॉइंट है वो -2 और 0 है। दोनों में से साइंटिस्ट एक वर्टेक्स का ही यूज करेंगे हम, ठीक है ना, दोनों में से, क्योंकि यहाँ से लेके ये भी 2 है और यहाँ से लेके ये भी -2 है, तो दोनों इसका जो फोकस क्या हो जाएगा साइंटिस्ट, इसका फोकस अपना हो जाएगा एस, और ये जो फोकस कैसे निकालते हैं ए इंटू ई, ठीक है ना, ए इंटू ई, ये इसका फोकस हो जाएगा। और यहाँ पे इसकी डायरेक्ट्रिक्स हो जाएगी, यहाँ पे इसकी डायरेक्ट्रिक्स हो जाएगी। ये साइंटिस्ट अपनी एक्स एक्सिस है, यहाँ पे भूल मत जाना, ये अपनी वाई एक्सिस है और ये डायरेक्ट्रिक्स है इसकी, ठीक है। इसकी इक्वेशन क्या हो जाएगी, इसकी इक्वेशन अपनी हो जाएगी एक्स इज इक्वल टू ए अपॉन ई, इसकी इक्वेशन हो जाएगी एक्स इज इक्वल टू माइनस ए अपॉन ई, ठीक है। अब देखते हैं, तो साइंटिस्ट इसके अंदर सबसे पहले तो अपने को इसेंट्रिसिटी निकालनी पड़ेगी, क्योंकि बिना इसेंट्रिसिटी के ना तो इसके फोकस पॉइंट निकाल सकते, ना इसकी डायरेक्ट्रिक्स निकाल सकते, ठीक है ना। तो सबसे पहले इसकी इसेंट्रिसिटी निकालते हैं, बाकी बाद में निकालेंगे। इसेंट्रिसिटी साइंटिस्ट अपने पास होती है हाइपरबोला के केस में, आपको पता है, अंडर द रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए, ठीक है। अंडर द रूट ए स्क्वायर करेंगे साइंटिस्ट, ए की वैल्यू 2 है, 2 का स्क्वायर करेंगे 4 प्लस बी स्क्वायर यानी कि 1 अपॉन ए यानी कि 2। इसकी सेंट्रिसिटी आ जाएगी साइंटिस्ट अपने पास रूट के अंदर 5/2, ठीक है। इसकी सेंट्रिसिटी साइंटिस्ट ग्रेटर देन 1 होती है, आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, तो ये ग्रेटर देन 1 ही है साइंटिस्ट। इसकी सेंट्रिसिटी अपने पास 5.2 आ चुकी है। अब इसके फोकस पॉइंट निकाल लेते हैं, फोकस के कोऑर्डिनेट निकाल लेते हैं साइंटिस्ट। फोकस के कोऑर्डिनेट आपको पता है प्लस माइनस ए ई और 0, प्लस माइनस क्यों, क्योंकि ये इस तरफ वाला फोकस प्लस का है और इस तरफ वाला फोकस माइनस का है, दोनों एक जगह ही निकाल लेंगे हम, तो वो क्या हो जाएंगे अपने पास प्लस माइनस ए की वैल्यू 2 इंटू ई, इसेंट्रिसिटी क्या है √5/2 और 0। तो साइंटिस्ट इसके जो फोकस के पॉइंट आ जाएंगे वो क्या आ जाएंगे प्लस माइनस 2 से 2 कैंसिल √5 और 0। इसके जो साइंटिस्ट फोकस के पॉइंट है वो √5 और 0, और ये वाला फोकस का पॉइंट -√5 और 0 हो जाएगा। उसके बाद साइंटिस्ट इसकी डायरेक्ट्रिक्स निकालते हैं। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स हो जाएगी साइंटिस्ट, आपको पता है x इज इक्वल टू प्लस माइनस ए अपॉन ई। प्लस माइनस क्यों, क्योंकि ये वाली जो डायरेक्ट्रिक्स है वो प्लस और ये वाली जो डायरेक्ट्रिक्स है वो माइनस, ठीक है ना, दोनों एक जगह ही निकाल रहे हैं। तो प्लस माइनस ए की वैल्यू क्या है 2 अपॉन ई, इसको डिवाइड करेंगे ई से, तो अपने पास यहाँ पे मल्टीप्लाई का सिंबल लग जाएगा और 2/√5 हो जाएगा। तो साइंटिस्ट इसकी जो डायरेक्ट्रिक्स इक्वेशन आएगी वो हो जाएगी अपने पास x इज इक्वल टू प्लस माइनस 2 × 2 = 4/√5, ठीक है ना। जो डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन है वो हो जाएगी x इज इक्वल टू प्लस माइनस 4/√5। उसके बाद देखिए साइंटिस्ट इसके अंदर अपने को निकालनी है मेजर एक्सिस। मेजर एक्सिस ये बोले तो ट्रांसवर्स एक्सिस की लेंथ है। ट्रांसवर्स एक्सिस मैंने आपको बताया था अभी थोड़ी देर पहले इंट्रोडक्शन के अंदर बताया था, जिस पॉइंट के ऊपर दोनों हाइपरबोला टच करते हैं, टचिंग पॉइंट से लेके इसकी लेंथ, यहाँ से लेके यहाँ तक की जो लेंथ, इसको बोलते हैं ट्रांसवर्स एक्सिस। ये वाला पॉइंट यहाँ से लेके यहाँ तक डिस्टेंस a और यहाँ से लेके यहाँ तक डिस्टेंस भी a,
ऐसा मत कर देना a प्लस ए, तो साइंटिस्ट ऐसा नहीं करना है कि यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस 2 हो जाएगी और यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस -2, 2 - 2 0, ऐसा नहीं करना है, क्योंकि आपको पता है डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होती और ना ही 0 आती। ठीक है, ये वाला -2 का मतलब तो ये है कि इसकी जो डायरेक्शन है वो एक्स एक्सिस के नेगेटिव की तरफ है। ये नेगेटिव साइन तो बस इतना बताता है कि इसकी डायरेक्शन एक्स एक्सिस के अंदर नेगेटिव की तरफ है। बाकी यहाँ से लेके यहाँ तक इसकी डिस्टेंस मेजर करेंगे वो तो 2 यूनिट आएगी ना, डिस्टेंस तो आपको पता है कभी नेगेटिव नहीं होती। तो इसकी जो साइंटिस्ट लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस हो जाएगी 2 × a, लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस, ट्रांसवर्स एक्सिस की लेंथ साइंटिस्ट 2 × a होती है, यानी कि 2 × a की वैल्यू 2 है तो 2 × 2 = 4। ठीक है, ट्रांसवर्स एक्सिस की लेंथ 4 हो जाएगी। उसके बाद साइंटिस्ट लेंथ ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस, कॉन्जुगेट एक्सिस की साइंटिस्ट आपको पता है लेंथ 2b होती है। ऐसा ही हमने इलिप्स के अंदर किया था, ऐसा ही यहाँ पे करेंगे। 2 × b करेंगे, b की वैल्यू 1, 2 × 1 करेंगे इज इक्वल टू 2। ठीक है, उसके बाद साइंटिस्ट लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम निकालनी है अपने को। लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम की साइंटिस्ट लेंथ इसके अंदर हो जाएगी 2b² a, जैसे हमने इलिप्स के अंदर किया था वैसे ही इसके अंदर करना है। 2b² a, 2 × b², b की वैल्यू 1 है, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही होगा, अपॉन a की वैल्यू क्या है 2, 2 × 1 करेंगे 2, 2.2 करेंगे 1। इसकी जो साइंटिस्ट लेटेस्ट रेक्टम की लेंथ हो जाएगी वो 1 यूनिट हो जाएगी। ठीक है, ये देखिए साइंटिस्ट हमने ट्रांसवर्स एक्सिस, कॉन्जुगेट एक्सिस और लेटेस्ट रेक्टम की लेंथ निकाल ली। डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन आ गई, अपना जो फोकस पॉइंट आ गई, इसकी सेंट्रिसिटी आ गई। ठीक है, और इसके अलावा कौन सी क्या निकालनी है अपने को, इसके वर्टेक्स पॉइंट आ चुके हैं अपने पास 2 0 -2 0, और इसके अलावा साइंटिस्ट अपने को कुछ नहीं निकालना इसके अंदर। ठीक है, जो जो फैक्टर्स इसने दे रखे थे वो सारे फैक्टर्स की वजह यहाँ पे हमने निकाल लिए। उसके बाद देखिए साइंटिस्ट इसके अंदर और तो सारे क्वेश्चन साइंटिस्ट इसके अंदर बिल्कुल एज इट इज है, लेकिन ये अपना जो थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड पार्ट है, ये देखिए थर्ड पार्ट करवा देता हूँ, बाकी आप खुद से कर लेना, बिल्कुल इजी है। ठीक है, थर्ड पार्ट की क्वेश्चन देखिए साइंटिस्ट इसने क्या बोल रखी है, y² - 16x² इज इक्वल टू 16, ये इसने इक्वेशन दे रखी है। तो साइंटिस्ट इसके अंदर सबसे पहले तो ये देखिए इक्वल टू के अंदर आपको पता है 1 होता है। ठीक है, इक्वल टू के अंदर 1 लेके आएंगे तो यहाँ पे अपने पास हो जाएगा y² / 16 - 16x² / 16 हो जाएगा, इक्वल टू के अंदर 1 बचेगा। ठीक है, और उसके बाद साइंटिस्ट यहाँ अपने पास देखिए इसको तो हम लिख देंगे y² / 4 माइनस के अंदर यहाँ अपने पास आ जाएगा x² / 16 से 16 कैंसिल हो जाएगा, अपने पास बचेगा 1 और 1 का स्क्वायर लिख देंगे, इक्वल टू के अंदर 1। यहाँ देखिए साइंटिस्ट जिसके नीचे बड़ी वैल्यू है उसको हम a मानते हैं, यानी कि y² के नीचे बड़ी वैल्यू है, सॉरी थोड़ी सी यहाँ पे मिस्टेक हो गई साइंटिस्ट, यहाँ पे बड़ी छोटी वैल्यू अपने को नहीं देखनी, यहाँ पे ऐसा नहीं देखना है कि y के नीचे बड़ी वैल्यू तो इसको a मानेंगे, इसको a तो जरूर मानेंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जिसके नीचे बड़ी वैल्यू है उसके अलोंग अपना जो पैराबोला बनेगा, ऐसा नहीं है। अपना साइंटिस्ट यहाँ पे देखिए बीच के अंदर माइनस का सिंबल दे रखा है। ठीक है, अगर हम दोनों टर्म को अदला बदली करेंगे तो अपना यहाँ पे गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, अब इसके अंदर जो पहले है ना y² कुछ रिजल्ट दे रखा है, माइनस के अंदर x² दे रखा है, तो इसके अंदर ये जो अपनी इक्वेशन होती है y² - x² b² इज इक्वल टू 1, ये अपनी इक्वेशन होती है वर्टिकल हाइपरबोला की। तो यहाँ से अपने को पता चला कि जो अपना हाइपरबोला है वो y एक्सिस के अंदर है, ये अपनी x एक्सिस हो जाएगी और ये अपने यहाँ पे y एक्सिस हो जाएगी। तो साइंटिस्ट अपना जो हाइपरबोला है वो इस प्रकार का बनेगा। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे y² माइनस दे रखा है ना कि x²। अगर इसके अंदर बीच में जैसे कि इलिप्स के केस के अंदर होता था, इलिप्स के केस में यहाँ पे प्लस का सिंबल होता था, तब अपने को देखना पड़ता था कि कौन सी के नीचे बड़ी वैल्यू है, जिसके नीचे बड़ी वैल्यू होती थी उसके अलोंग हम यहाँ पे इलिप्स बना देते थे। लेकिन यहाँ पे साइंटिस्ट बड़ी छोटी का चक्कर नहीं है, यहाँ पे अपने को देखना पड़ेगा कि माइनस के अंदर कौन सी वैल्यू है।
ठीक है, यहाँ पे वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है तो अपना हाइपरबोला वर्टिकल में बनेगा। ये बात आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है, ठीक है ना। तो साइंटिस्ट इसके अंदर यहाँ से इसके अकॉर्डिंग अपने पास ए की वैल्यू तो 4 आ चुकी है और बी की वैल्यू 1 आ चुकी है, ठीक है। तो साइंटिस्ट इसका जो वर्टेक्स है, ये वाला जो वर्टेक्स इसका, वो क्या हो जाएगा, एक्स के अंदर तो आपको पता 0 है, वाई के अंदर 4 है, और ये वाला वर्टेक्स एक्स के अंदर आपको पता 0, वाई के अंदर -4। ये इसका फोकस हो जाएगा, फोकस इसका हो जाएगा 0 और ए ई, ठीक है। और इसकी साइंटिस्ट डायरेक्ट्रिक्स हो जाएगी, ये वाली डायरेक्ट्रिक्स हो जाएगी, और इस हाइपरबोला के लिए ये डायरेक्ट्रिक्स हो जाएगी। ये आपकी एक्स एक्सिस है, आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, कन्फ्यूजन मत हो जाना, ठीक है। इसकी इक्वेशन हो जाएगी साइंटिस्ट अपने पास, देखिए कैसे निकालेंगे इसकी इक्वेशन। आपको हर एक पॉइंट के ऊपर यहाँ पे y की वैल्यू सेम मिलेगी, ठीक है। तो यहाँ पे y इज इक्वल टू ए अपॉन ई हो जाएगा, और इसकी डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन हो जाएगी y इज इक्वल टू माइनस ए अपॉन ई। अब देखते हैं साइंटिस्ट, सबसे पहले इसकी निकालते हैं इसेंट्रिसिटी, क्योंकि इसेंट्रिसिटी निकाले बिना ना तो इसका फोकस पॉइंट निकाल सकते और ना ही डायरेक्ट्रिक्स निकाल सकते। तो सबसे पहले साइंटिस्ट इसकी इसेंट्रिसिटी निकालते हैं, वो अपनी हो जाएगी अंडर द रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए। अंडर द रूट ए स्क्वायर करेंगे साइंटिस्ट, 4 का स्क्वायर 16 प्लस 1 का स्क्वायर 1 अपॉन ए। तो ये अपने पास क्या हो जाएगा, 16 प्लस 1 करेंगे 17, रूट के अंदर 17 अपॉन 4 हो जाएगा। इसकी इसेंट्रिसिटी हो जाएगी साइंटिस्ट रूट 17 अपॉन 4। अब साइंटिस्ट इसके फोकस पॉइंट निकाल लेते हैं। फोकस पॉइंट आपकी पता है, इसके अंदर हो जाएंगे 0 और प्लस माइनस ए ई। 0 का मतलब एक्स एक्सिस के अंदर तो इसका फोकस पॉइंट 0 है ना, क्योंकि ये जो पैराबोला है वो वाई एक्सिस के अलोंग बना हुआ है। तो इसके फोकस पॉइंट हो जाएंगे अपने पास 0 और प्लस माइनस ए की वैल्यू क्या है 4 इंटू इसेंट्रिसिटी क्या है रूट 17 अपॉन 4। 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, अपने जो फोकस पॉइंट बनेंगे वो बनेंगे 0 और प्लस माइनस रूट 17। ये तो इसके फोकस पॉइंट हो जाएंगे। इसकी डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन क्या हो जाएगी, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन अपने पास यहाँ पे हो जाएगी y इज इक्वल टू प्लस माइनस ए अपॉन ई, ठीक है। y इज इक्वल टू प्लस माइनस ए की वैल्यू है 4 अपॉन रूट 17.4 करेंगे तो ये अपने पास हो जाएगा 4 इंटू 4 हो जाएगा 16 अपॉन रूट 17, क्योंकि डिवाइड करते हैं तो रकम पलट जाती है। तो इसकी डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन ये हो जाएगी। उसके बाद साइंटिस्ट इसकी जो मेजर एक्सिस आप निकाल सकते हो। मेजर एक्सिस यहाँ से लेके यहाँ तक की लेंथ अपनी 2a हो जाएगी, और जिसको हम ट्रांसवर्स एक्सिस बोलते हैं, ठीक है। ट्रांसवर्स एक्सिस की लेंथ 2a हो जाएगी और कॉन्जुगेट एक्सिस की लेंथ 2b हो जाएगी, ठीक है। इस करके आप निकाल सकते हो। लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम भी निकाल सकते हो। लेटेस्ट रेक्टम होता है कि वो फोकस से पास होने वाली परपेंडिकुलर लाइन की लेंथ, जिसकी लेंथ होती है 2b स्क्वायर अपॉन a, ठीक है। और उसके बाद में साइंटिस्ट कौन सा क्वेश्चन करवाएं, देखिए अपना जो इसका 4th पार्ट है वो भी बिल्कुल इजी है, ठीक है। इसके अंदर जो अपनी जो पैराबोला बनेगा वो एक्स एक्सिस के अंदर बनेगा, क्योंकि इसमें पहले एक्स दे रखा है ना, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर दे रखा है। तो इसका जो पैराबोला बनेगा वो अपना एक्स एक्सिस का पैराबोला बनेगा। इसके अंदर जो बड़ी वैल्यू आएगी वो तो वाई स्क्वायर के नीचे आएगी, ठीक है। बड़ी वैल्यू तो वाई स्क्वायर के नीचे आ जाएगी इसके अंदर। ये आपको साइंटिस्ट करवा ही देता हूँ मैं एक बार, देखिए अपना जो 4th पार्ट है इसके अंदर इक्वेशन दे रखी है इसने 16x स्क्वायर माइनस 9y स्क्वायर इज इक्वल टू 144 दे रखा है। इसको बोथ साइड डिवाइड करेंगे, ये अपने पास हो जाएगा 16x स्क्वायर अपॉन 144 हो जाएगा, और माइनस के अंदर यहाँ पे 9y स्क्वायर अपॉन 144 इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। इसको साइंटिस्ट हम लिख सकते हैं 16 से इसको कट करेंगे तो ये अपने पास यहाँ पे 9 पे कट हो जाएगा, ठीक है। और इसको 9 से कट करेंगे तो अपने पास 16 पे कट हो जाएगा। अपने पास क्या बचेगा x स्क्वायर अपॉन 9 बचेगा। 9 को हम लिखेंगे 3 का स्क्वायर, ठीक है। माइनस के अंदर y स्क्वायर अपॉन 16 को हम लिखेंगे 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1।
तो साइंटिस्ट आप यहाँ पे कंफ्यूज हो सकते हो पक्का, क्योंकि आप ये देखोगे कि बड़ी वैल्यू कौन सी के नीचे है, एक्स स्क्वायर के नीचे बड़ी वैल्यू है या वाई स्क्वायर के नीचे बड़ी वैल्यू है। मुझे पता है आप जो बड़ी वैल्यू है उसको ए मानोगे, आप ऐसे करोगे वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर मानोगे, है ना। यहाँ पे आप ए की वैल्यू 4 मानोगे और बी की वैल्यू 3 मानोगे। ऐसा नहीं करना है, क्योंकि ये साइंटिस्ट इलिप्स नहीं है। इलिप्स के अंदर ऐसा होता था, ये साइंटिस्ट अपना हाइपरबोला है, इसके अंदर यहाँ पे बीच में माइनस का सिंबल दे रखा है, तो ये रकम है अदला बदली नहीं कर सकते। एक्स स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर ही रहेगा और वाई स्क्वायर की जगह वाई स्क्वायर ही रहेगा। अगर अपना एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर होता है तो अपना जो हाइपरबोला होता है वो एक्स एक्सिस के अंदर बनता है, और अगर अपना वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होता तब अपना जो पैराबोला वो वाई एक्सिस के अंदर बनता। ठीक है ना, अपना जो हाइपरबोला है वो एक्स एक्सिस के अंदर बनेगा या वाई एक्सिस के अंदर बनेगा, ये अपना ए और बी डिसाइड नहीं करेगा। ये डिसाइड करेगा कि यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है या वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है। आप यहाँ पे ये बात नोट कर लेना अच्छे से। ये साइंटिस्ट ए स्क्वायर ही रहेगा, ये बी स्क्वायर ही रहेगा, चाहे तो ये वैल्यू बड़ी हो चाहे छोटी हो, चाहे ये वैल्यू बड़ी हो चाहे छोटी हो। इसके अपोन वाली वैल्यू बड़ी या छोटी होने से कोई मतलब नहीं है, इसके नीचे ए स्क्वायर ही रहेगा, चाहे तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर पॉन ए स्क्वायर हो या फिर वाई स्क्वायर पॉन ए स्क्वायर हो। ठीक है, ये ए स्क्वायर है और ये बी स्क्वायर ही है। इसके अकॉर्डिंग अपने पास ए की वैल्यू 3 है, ए की वैल्यू 3 है और बी की वैल्यू 4 है। ठीक है ना, तो अब देखिए साइंटिस्ट अपना हाइपरबोला कैसे बनेगा। यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर दे रखा है, एक्स स्क्वायर वाली टर्म पहले दे रखी है, इसका मतलब अपना जो हाइपरबोला है वो एक्स एक्सिस के अंदर बनेगा। जैसे कि ये अपनी वाई एक्सिस हो जाएगी, ये अपनी एक्स एक्सिस हो जाएगी, तो एक्स एक्सिस के अंदर अपना हाइपरबोला बनेगा। ठीक है, ये साइंटिस्ट इसके वर्टेक्स हो जाएंगे 3। ये जो पॉइंट क्या है साइंटिस्ट 3 है इसका पॉइंट। देखिए एक्स के नीचे क्या है, इसको ए मानते हैं, ए की वैल्यू 3 दे रखी इसने। इसके जो वर्टेक्स है वो 3 और 0 है, और इसके वर्टेक्स अपने -3 और 0 है। ठीक है, इसकी डायरेक्ट्रिक्स ये हो जाएगी, इसकी डायरेक्ट्रिक्स ये हो जाएगी। ठीक बात है, इसके जो फोकस पॉइंट है वो अपने पास यहाँ पे हो जाएंगे AE0 और इसके फोकस पॉइंट हो जाएंगे -AE और 0। ठीक है, और इसके बाद साइंटिस्ट अपनी ये ट्रांसवर्स एक्सिस हो जाएगी। इसके साइंटिस्ट अंदर इसेंट्रिसिटी निकालते हैं, इसेंट्रिसिटी निकाल देंगे साइंटिस्ट अंडर द रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए। ये देखिए साइंटिस्ट यहाँ पे ए या बी बड़ा होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, दोनों को प्लस करना है, चाहे दोनों में से कौन सी बड़ी वैल्यू हो अपने को यहाँ पे प्लस करना है। ठीक है, अगर यहाँ पे माइनस करना होता जैसे कि इलिप्स के अंदर किया था हमने, यहाँ पे माइनस करना होता तो फर्क पड़ता। ठीक है ना, बड़ी और छोटी का फर्क पड़ता, लेकिन यहाँ पे बड़ी और छोटी का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अपनी इसेंट्रिसिटी है वो 1 से ग्रेटर ही आएगी। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए की वैल्यू 3 है, 3 का स्क्वायर करेंगे 9 प्लस 16 अपॉन ए 3। 16 प्लस 9 करेंगे 25, 25 का रूट करेंगे 5 अपॉन 3। इसकी सेंट्रिसिटी आ जाएगी साइंटिस्ट 5.3। ठीक है, बस मैं आपको इतना ही कराऊंगा, आप आगे कर सकते हो। इसका फोकस पॉइंट है वो a इंटू ई करके निकाल सकते हो। इसकी जो डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन है वो आप यहाँ पे x की वैल्यू इसकी जो डायरेक्ट्रिक्स इसकी इक्वेशन हो जाएगी x इज इक्वल टू ए अपॉन ई, और इसकी डायरेक्ट्रिक्स हो जाएगी x इज इक्वल टू माइनस ए अपॉन ई। ठीक है, बस मैंने आपको ये इतना ही बताने के लिए किया है कि यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है तो अपना ये पैराबोला बनेगा, और इसके नीचे बड़ी और छोटी वैल्यू का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये अपनी ए स्क्वायर ही रहेगी और ये अपनी बी स्क्वायर ही रहेगी। इस बात की गांठ बांध लेना। ठीक है ना, हाइपरबोला के केस के अंदर ये बड़ी और छोटी नहीं देखी जाएगी। इसके आगे साइंटिस्ट आप खुद कर सकते हो, बिल्कुल एग्जीक्यूशन है। मैंने आपको 4th पार्ट इसीलिए करवाया था क्योंकि आप यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते वरना। ठीक है, आप इसको ए मानते और इसको बी मानते, पक्का ऐसा नहीं करना है।